सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। बुलेटिन में सबसे पहले देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से हम रफ्तार के साथ रूबरू होंगे, वो खबरें जो ताजा हैं। आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जीत के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सड़क मार्ग से होंगे रवाना। सुबह 10 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। बाद में लालपुर से बुनकर हस्तकला संकुल में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। महाजीत के बाद पहली बार मां से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने पैर छूकर मां हीराबेन से आशीर्वाद लिया। मां से मिलकर घर से निकलने पर पीएम ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। रात में गांधीनगर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम रूपाणी ने स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम विजय रूपाणी ने पीएम की अगवानी की। बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग खड़े नजर आए। मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दी। चुनाव जीतने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम को देखने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ जुटी। अहमदाबाद में मोदी समर्थकों में भारी उत्साह। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे बुलंद देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। तमाम नवनिर्वाचित सांसदों से पीएम ने मुलाकात की। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे। वहां मौजूद लोगों का पीएम ने अभिवादन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, अगले 5 साल एकलव्य की तरह साधना करनी है। जनता से मिली जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कहा, दुनिया मोदी मोदी कर रही है। पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। गांधीनगर से सामने एक दिलचस्प तस्वीर। बीजेपी के पुराने दफ्तर में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह और सीएम रूपाणी के साथ चाय पीते नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भरी हुंकार। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कई नेता मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम जनता को समझा नहीं पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव के नाम पर वोट हमें मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट आज रॉबर्ट वाड्रा पर सुनवाई करने वाला है। ईडी ने अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका दी है। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कल कोलकाता में राजीव कुमार के घर पहुंचे थे सीबीआई के 8 अधिकारी। घर पर नहीं मिले थे राजीव कुमार। सीबीआई ने समन भेजकर आज कोलकाता के दफ्तर बुलाया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उपराष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। वेंकैया नायडू ने जीत की बधाइयां दी। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। आंध्र प्रदेश के सीएम का पद संभालने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे जगनमोहन रेड्डी। चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा कि शपथ के बाद दुनिया की कोई शक्ति राम मंदिर का निर्माण रोक नहीं सकती है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को चिट्ठी लिखी। जीत के लिए आभार व्यक्त किया। कहा, आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पुत्र मुंह पर बरसे राहुल गांधी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिना नाम लिए कई बड़े नेताओं के बेटों को टिकट देने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन का स्वरूप बदलने की चर्चा हुई है। लागू हो सकता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला। राहुल के नीचे बनाए जा सकते हैं 4 कार्यकारी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 6 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। 6 बार के विधायक केपी सिंह को जगह मिल सकती है।
मंत्रिमंडल में बिसाहू लाल सिंह, ऐंदल सिंह कांसरा को भी जगह मिल सकती है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर पहुंचे बीजेपी नेता निरंजन ज्योति बिहारी जी के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद दिया। अमेठी में पूर्व प्रधान की हत्या केस में जांच तेज कर दी गई है। 3 टीमों का गठन हुआ है। अब तक 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान की कल हत्या कर दी गई थी। देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी। स्मृति ईरानी के करीबी माने जाते थे पूर्व प्रधान। सुरेंद्र सिंह की हत्या पर रीता बहुगुणा जोशी का बयान, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से जल जमाव, कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। हवाई उड़ानों पर खराब मौसम का असर पड़ा। त्रिपुरा में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। उना, कोटी और धलाई में 100 से ज्यादा घर पानी में डूब चुके हैं। हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में। त्रिपुरा की जूरी और काकती नदी में प्रलय मचा रहा है पानी। तेज बहाव में सड़क टूट गई है। कई इलाकों का संपर्क शहर से टूट चुका है। बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। नाव के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। 8 राहत शिविरों में 350 से ज्यादा लोगों को अब तक पहुंचाया जा चुका है। असम में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। करीमगंज के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। उफान पर सिंगला और लुंगाई नदी है। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे बीएसएफ के शहीद गोपाल यादव का पार्थिव शरीर लेकर जवान। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी के दरमियान शहीद हुए थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टल गया। ट्रैक से उतरी लोकल ट्रेन की एक बोगी, कोई हताहत नहीं हुआ है। लोकल ट्रेन की 5वें नंबर की बोगी का एक्सल टूटने के बाद यह हादसा हुआ। सेफ्टी अफसर को मामले की जांच सौंप दी गई है। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक ही आग लग गई। हादसे के कुछ देर बाद यहां पर लोग पहुंचे। जाम को खोलने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के धार के में पुल से नीचे बेकाबू कार गिर गई। 2 की मौत हुई है, 3 घायल हुए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में करंट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के शहडोल में डीएम दफ्तर का घेराव किया गया। जिला अस्पताल में शव ले जाने के लिए गाड़ी नहीं देने पर हंगामा हुआ। सड़क हादसे में जान गई थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध ईंट के भट्टों पर प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया। गहराते जल संकट को देखते हुए 36 ईंट भट्टों को बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के गुना में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। गोदाम में आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है। हादसे में जान का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। मेरठ में फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में हड़कंप मचा। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। करोड़ों के नुकसान की आशंका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ज्वेलरी की दुकान में आग लग गई। सुपर बाजार इलाके में दुकान में भीषण आग लगी थी। लाखों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी भीषण आग से तबाही मची। चूल्हे की चिंगारी की वजह से आग लगी थी। घरों में रखे 8 सिलेंडर्स में आग से विस्फोट। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। काठमांडू में 2 जगहों पर धमाके के बाद हड़कंप मचा रहा। 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मौके से माओवादियों का पर्चा भी बरामद हुआ है। मुंबई में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता था गैंग। मेडिकल, ट्रेनिंग, सैलरी स्लिप और सर्विस शीट तक बनवाते थे आरोपी। उत्तर प्रदेश का एक, बिहार का एक और एक महिला आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर के गांव महाला में 2 गुटों के बीच फायरिंग। राहगीरों को गोलियां लगी हैं। एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। पुलिस ने मौके से गोलियों के साथ खोखे बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब से दिल्ली लाई गई 8 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गाजियाबाद के रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रेव पार्टी में इन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है।
शाहदरा फ्लाईओवर के पास पुलिस ने दबोच लिया। जिले के वेलकम इलाके में फायरिंग से सनसनी मच गई। इमरान नाम के शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग, मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने इमरान पर 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। पुलिस को पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका है। हाजीपुर में मुजफ्फरपुर के सांसद के गोदाम में लूटपाट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर 17 लाख रुपए लूटे गए। गोदाम से सीसीटीवी, हार्ड डिस्क, कर्मचारियों का मोबाइल फोन और बाइक भी ले हुए बदमाश। मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में कोतवाली से सटे मकान में दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी मच गई। धारदार हथियार से महिला पर कई वार किए गए। घर के बेडरूम में खून से लथपथ मिला था शव। वारदात के वक्त मां की दवाई लेने गया था बेटा। पुलिस ने जांच के बाद मामले के खुलासे का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आया घरेलू हिंसा का मामला। कसवाही में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बीड़ियों से बांध कर रखा। पत्नी को पति के अवैध संबंध का विरोध करने की सजा मिली। करीब 1 साल से प्रताड़ित करने का आरोप है। सामाजिक संगठन ने पुलिस की मदद से महिला को छुड़वाया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 58 दिन बाद शख्स की हत्या का खुलासा हुआ है। भाई ने हत्या के बाद शव को घर में दफन कर दिया था। शराब के नशे में गाली गलौज करने पर भाई ने की थी भाई की हत्या। माता पिता के डीएम और एसपी से शिकायत करने पर हत्या का खुलासा हुआ था। मध्य प्रदेश के सागर में 2 महिला उप निरीक्षकों के साथ 3 युवकों ने अभद्रता की। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के नागौर में महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के बेगूसराय में शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली। प्रेमी जोड़े की दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। वीडियो बनाकर इसे वायरल भी किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीच सड़क पर गुंडागर्दी। मामूली बात पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में 12 साल की मासूम से हैवानियत। पीड़ित को घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में लिफ्ट देकर वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। हथियार और आपत्तिजनक चीजें इससे बरामद हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में करीब 2.5 लाख का गांजा जब्त किया गया है। एक गाड़ी से करीब 1137 किलो गांजा जब्त किया गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली। मां ने अपने दोनों बेटों की निर्मम हत्या की। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जयराम नगर में पुलिस ने 6 बंधकों को छुड़वाया है। ईंट भट्टे के मालिक ने एडवांस पैसे का लालच देकर बंधक बनाकर रखा था। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों से बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां जब्त हुई हैं। सीएमओ के छापेमारी में खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में मथुरा में मंदिरों में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश। मंदिर के सहायक प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मंडला में पेंगोलिन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। विलुप्त प्रजाति के प्राणी है पेंगोलिन। पेंगोलिन बेचने की फिराक में थे आरोपी। बीजेपी की प्रचंड जीत पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। मोदी को बधाई देने के लिए जलपाईगुड़ी में बनाया गया 100 किलो का लड्डू। गुजरात के छोटा उदयपुर में हुई अनोखी शादी। अनोखी रस्मों के साथ ट्राइबल दूल्हा और दुल्हन की शादी हुई। जम्मू में रन फॉर फन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को फिट रखने के लिए जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल। दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के लेह में पर्यावरण बचाने के लिए छात्रों ने मार्च निकाला। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए छात्रों की पहल है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना देहरादून जू। 18 प्रजातियों के बर्ड्स की यहां पर खूब डिमांड है। सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। 1 जून से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रियों के विश्राम और खाने पीने की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कालाधन मामले में स्विस बैंक ने 11 भारतीयों पर शिकंजा कस लिया है। भारत के साथ उनकी जानकारी शेयर करने से जुड़ी आपत्ति मांगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को फोन किया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर बधाइयां दी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, भारत की नई सरकार से सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फराबाद में नीलम और झेलम नदी को बचाने के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। भूकंप के झटकों से पेलू हिल उठा, रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता मापी गई, कई घर टूटे। जापान के दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ सेल्फी ली, गोल्फ का अंदाज भी दिखा। चीन में कैमरे में कैद हुई दुर्लभ व्हाइट पांडा की तस्वीर। दक्षिणी पश्चिमी चीन के सिचुआन में व्हाइट पांडा नजर आया। गोरखपुर में सैयद सालार महमूद गाजी के दरगाह पर लगने वाला मेला शुरू हो चुका है। सभी धर्मों के लोग गाजी के दरबार में सिर झुकाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल के भीमताल लेक के पास कार्निवल का आयोजन किया गया। गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया, लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान और कटरीना कैफ नजर आई। फिल्म भारत के प्रमोशन के दरमियान दोनों एक साथ नजर आए। रफ्तार से तमाम खबरों को जानने के बाद विस्तार से कुछ खबरों पर नजर डालेंगे। आप लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।